हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अखंड ज्ञान। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक नया स्टोरी जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें उनके दादी के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो राइटर हमें बताते हैं कि उनकी दादी हाइट में छोटी है और थोड़ी झुकी हुई है। उनके फेस में बहुत ही सारे व्रिंकल्स हैं। वे फेस में भले ही स्मार्ट ना हो, लेकिन वे दिल के बहुत ही अच्छी हैं। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि उनके ड्राइंग रूम में एक पोर्ट्रेट है उनके दादाजी का, जिसमें उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है और ढीले ढाले कपड़े भी पहने हैं। वे बहुत सी बड़ी बड़ी दाढ़ी भी रखते हैं और ऑथर जब भी उनकी फोटो को देखते थे तो उनको लगता था कि वे 100 साल से भी ज्यादा बूढ़े हैं। फिर ऑथर बोलते हैं कि वे और उनकी ग्रैंडमदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर उनके पेरेंट्स उन्हें विलेज में अपने दादी के साथ छोड़ दिया था और वे शहर में शिफ्ट होने के लिए चले गए थे। फिर वहाँ विलेज में उनकी ग्रैंडमदर उन्हें सुबह रेडी करती और स्कूल ले जाती। उसके बाद ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि सुबह स्कूल जाते टाइम उनकी ग्रैंडमदर उन्हें एक वुडन स्लेट देती थी और कुछ येलो चॉक्स, उसके साथ एक पिंक पॉट और एक रेड पेन, और उन्हें नाश्ते में एक स्टील चपाती देती थी जिसमें बटर और शुगर लगा रहता था। और स्कूल जाते वक्त उनकी दादी अपने साथ कुछ स्टील चपाती ले जाती थी कुत्तों को खिलाने के लिए। उनकी दादी उनके साथ स्कूल हमेशा इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल के बगल में एक टेम्पल था। जब स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते थे तब उनकी दादी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी, जैसे गीता। और फिर जब दोनों का काम हो जाता था तो दोनों एक साथ घर जाते थे। और फिर जब उनके पेरेंट्स सिटी में सेटल हो जाते हैं तब वे ऑथर को और उनकी दादी को बुला लेते हैं। फिर हम इसे एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर के बीच का, क्योंकि अब ऑथर स्कूल बस में जाया करता था और वहाँ सिटी में डॉग्स भी नहीं रहते थे जिसे उसके दादी चपाती खिला सके। बट वहाँ स्पैरोस ने डॉग की जगह को रिप्लेस कर दिया था। फिर जब ऑथर स्कूल से वापस आते हैं तो उनकी दादी उनसे पूछती है तो ऑथर उन्हें इंग्लिश वर्ड्स और साइंस के बारे में बताते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बट ये सब दादी को दुखी कर देती थी क्योंकि ये सब उनकी दादी को नहीं पता था और यह सब वह ऑथर को पढ़ा भी नहीं सकती थी। और साथ ही में वहाँ स्कूल में स्पिरिचुअल बुक्स और हॉली बुक्स भी नहीं पढ़ाते थे। फिर जब ऑथर ने दादी को बताया कि उसके स्कूल में म्यूजिक पढ़ाते हैं तो दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि म्यूजिक और डांस जेंटलमैन को शोभा नहीं देती। और फिर ऑथर जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्हें एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है, जिससे उनकी और उनके दादी की जो आखिरी बॉन्ड रहती है वो भी टूट जाती है। अब दादी एकदम से अकेले रहने लग जाती है। वह दिन भर प्रेयर रिसाइट्स करती है और उनकी दादी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए स्पैरोस को छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी, जिससे स्पैरोस की पूरी झुंड आ जाती थी। ऑथर इसे उनके दादी का हैप्पीएस्ट टाइम बताते हैं। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि जब उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब वह विदेश जाने की बात करते हैं। तब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी दादी उससे और नाराज हो जाएंगी। वे यूनिवर्सिटी 5 साल पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें इस टाइम में उन्हें बहुत डर लगता है कि उनकी दादी गुजर न जाए, क्योंकि वह बहुत ही एज्ड थी। पर ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी दादी उससे नाराज नहीं होती है, बल्कि उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी जाती है। फिर जब ऑथर 5 साल बाद पढ़ाई करके वापस आते हैं तब उन्हें अपने ग्रैंडमदर को स्टेशन में ही मिलते हैं और वे कहते हैं कि उनकी दादी के एज में तो एक दिन का भी फर्क नहीं आया। बट अब वह घर में किसी से बात नहीं करती थी, दिन भर अकेले रहती और प्रेयर रिसाइट्स करती। बट उसी दिन उसकी दादी प्रेयर रिसाइट्स नहीं करती है, बल्कि अगल बगल के आंटियों को बुलाकर ड्रम बजाती है और गाना गाती है। ऑथर को लगता है कि यह पहली बार होगा जब उसकी दादी ने प्रेयर नहीं गाई होगी। बट उसके अगले दिन ही बीमार पड़ गई। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि यह हल्का सा फीवर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। बट उसकी दादी बोलती है कि उसका अंत बहुत ही करीब है, बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और वह किसी से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। वह सिर्फ प्रे करना चाहती है, पीसफुली अपने बेड पे लेट के। बट अचानक से प्रे करते करते उनकी लिप्स रुक जाती है। उनके हाथ से रुद्राक्ष की माला भी नीचे गिर जाती है। अब घर वाले भी समझ जाते हैं कि वह अब नहीं रहे। फिर शाम को उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जब उनकी डेड बॉडी को ले जाते हैं तो हजारों स्पैरोस आकर वहां बैठ जाते हैं। यह पहली बार होता है जब स्पैरोस कुछ आवाज नहीं निकालते हैं। तो ऑथर की माँ यह सब देखती है और उन्हें बहुत दुख लगता है। फिर उसकी माँ ग्रैंडमदर की तरह ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े स्पैरोस को देती है। बट स्पैरोस ब्रेड की तरफ नजर भी नहीं देखते, वे चुपचाप बैठे रहते हैं। जब उनके डेड बॉडी को ले जाता है तो सारे बर्ड्स चुपचाप चले जाते हैं। तो इसी के साथ स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। कमेंट्स में ज़रूर बताना ये एनिमेटेड वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।